हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आज के सेशन में एरोमेडिकल एंड मेडिसिनल। कौन से? एरोमेडिकल एंड मेडिसिनल क्राफ्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, जो कि 4 सेमेस्टर, ठीक है ना। ऑर्नामेंटल एंड एरोमेडिकल एंड मेडिसिनल क्राफ्ट जिसमें है उसके अंतर्गत देखते हैं आज कुछ जो है हम एरोमेडिकल और मेडिसिनल क्राफ्टों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पहले ले लीजिए कौन सी है क्या। अच्छा, इसमें उतना ही बात करेंगे जितना परीक्षा में पूछा जाने वाला है, ज़्यादा उसमें हम ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं बताएंगे कि क्लाइमेट कौन सी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, ठीक है, उसका खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, कैसे क्या, केवल क्या क्या पूछा जाता है उतना, जितना कहने का मतलब यूजफुल है, ठीक है ना, कम समय में ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उतना ही बात करने वाले हैं जितना कि जरूरी है। तो जैसे कि पहला देख लीजिए क्या है, लेमन ग्रास है, एक क्रॉप है क्या, लेमन ग्रास, जिसे बोलते हैं क्या, नींबू घास, क्या बोलते हैं नींबू घास। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या देखो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होते हैं, कहाँ से किया जाता है पुटअप? पुटअप वहां से करते हैं, जैसे लेमन ग्रास है तो इसका यूज क्या है, ठीक है ना, इसका कल्टीवेशन क्यों करते हैं। जैसे एरोमेडिकल मतलब सुगंधी, मेडिसिनल मतलब औषधि। तो औषध का कोई क्रॉप है तो उसका औषध का उपयोग कहाँ पर है और किस पार्ट का यूज करते हैं। कोई क्रॉप है तो उसका, जैसे कोई प्लांट है उसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है वो पूछा जाएगा। उसको आगे ग्रो कराना है तो किस माध्यम से कराएंगे, ये बातें पूछी जाएंगी। प्रोडक्शन क्या होता है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, आयल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ये सारी चीजें। ज्यादा उसमें लेथन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो देखते हैं लेमन घास, ठीक है ना। तो लेमन घास का सबसे पहले चीज तो कितनी चीजें जानना कितना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो जान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, एक तो हो गया इसका साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम, ये पूछ लेगा, ठीक। तो बॉटनिकल नेम होता है इसका सैम्बो पोगान फ्लैक्सू सुस, ठीक है, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा, ये लेमन ग्रास एक तरह की घास होती है, क्या होती है, घास होती है, ठीक है, जिसे नींबू घास कहते हैं। तो फैमिली कौन से हो जाएगी ये भी पूछा जा सकता है, किस कुल से है, ठीक है ना। तो कुल ये ग्रैमिनी या पोएसी, क्या ग्रैमिनी या पोएसी, ये इसका कुल हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इस डिपेंड नहीं करता है, अगर जानना चाहते हैं आप तो हम बता सकते हैं 2n बराबर 20 होता है। कितना होता है, 2n बराबर, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा, जैसे क्रोमोसोम नंबर पूछ रहे हैं तो 2n बराबर 20 होता है। फिलहाल ये नहीं पूछा जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं पूछा क्या जाएगा, बॉटनिकल नेम, फैमिली। तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन इसका क्या है भाई, इंडिया है, क्या है, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट, एक ये टर्म हो गया। फिर उसके बाद इसमें और क्या जाना जाता है कि, और इसमें क्या पाया जाता है, कहने का मतलब इसका जो रॉ मटेरियल होता है, इसके रॉ मटेरियल से अगला बिंदु है जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा पदार्थ कह लीजिए, उससे क्या प्राप्त होता है, तो बीटा आयनोन तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, क्या प्रोपोगेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, तो स्लिप्स के द्वारा होता है, स्लिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। यूजफुल पार्ट, भाई इसका यूजफुल पार्ट क्या होता है, इसमें यूजफुल पार्ट क्या होगा, इसका बात कर लेते हैं। देखो, जो आपका ये लेमन ग्रास होता है, लेमन ग्रास में जो है लीफ जो होती है, देखो जो नींबू घास है इसका जो अधिकतर प्रयोग जो है, कहने का मतलब जैसे कि बात कर लें यूज क्या होता है, तो आपका जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि कह लीजिए कि आप बाम हो गया, जैसे यूजफुल पार्ट इसमें जो है पत्तियों, इनसे जो आयल निकाला जाता है, यूजफुल जो पार्ट होता है लीफ, अधिकतर लीफ होती हैं, ठीक है। लीफ से क्या करते हैं हम, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या ऑयल निकालते हैं, और ऑयल से, ऑयल का जो उपयोग करते हैं हम किसमें करते हैं, कि दवाओं के रूप में, जैसे आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी हो गई, इस तरह की जो दवाएं होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें अब बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया यूजफुल पार्ट। अच्छा, यूज काहे में करते हैं,
यूज देखो इनका जितना भी कहने का मतलब यूज है, जैसे कि हो गया आपका कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सॉप्स वगैरह हो गए, डिटर्जेंट वगैरह हो गया, इन सब में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, इन सब चीजों में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसमें बचता क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वैरायटी, वैराइटीज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वैराइटीज इसमें इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा वैरायटी नहीं है, कुछ खास वैरायटियां हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्या, CKP25, कौन सी है, CKP25। दूसरी क्या है, सुगंधी, ठीक है, एक ये वैरायटी है। तीसरी वैरायटी कौन सी है, कावेरी। फिर चौथी वैरायटी कृष्णा, ठीक है, और कौन सी है, कृष्णा हो गई। RRL16, RRL16, देखो इतनी जो वैरायटियां हैं इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इसमें प्रमाण भी है, जो वैरायटी है इसकी प्रमाण, ठीक है, कौन सी है, प्रमाण। तो ये कुछ वैरायटियां थी जिसे नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा था प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन में आपने पढ़ा स्लिप्स के द्वारा। अगर एक 1 हेक्टेयर में, जैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन बन सकता है कि 1 हेक्टेयर में कितने स्लिप्स की आवश्यकता होती है, तो 45 से 50,000, कितने, 45 से 45,000 से 50,000 जो स्लिप्स की आवश्यकता हो सकती है पर हेक्टेयर के लिए, याद रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ना इनमें इरिगेशन पढ़ने की जरूरत है कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होगा, जान लिया, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, ये 3 पॉइंट ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोपोगेशन ये है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या तैयार होता है, बीटा एनोन, यूजफुल पार्ट इसका लीफ जो होता है, ठीक है, लीफ से ऑयल निकालते हैं। यूज क्या है, कॉस्मेटिक पर्पज, सॉप, डिटर्जेंट, इन सब चीजों में जो है, और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के रूप में इन सब में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं क्या, कि हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्टिंग कहने का मतलब कब की जाती है, तो कहने का मतलब वही आपका जो है किस मंथ में किया जाता है, तो वो किया जाता है जुलाई अगस्त के दौरान किया जाता है। अच्छा, जो आयल कंटेंट होता है लगभग क्या होता है, यानी जो आयल का जो रेशियो होता है, तो ये जो आयल होता है, आयल का रेशियो होता है 0.7% होता है, कितना होता है, 7%, क्लियर। तो ये था इसका जो कहने का मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक। हाँ तो काट दो उसको, दूसरी बना।